kids, welcome to your English class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new lesson of your English book, that is English Grammar for Part 8 by Coral Publishers. बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे, यानी पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। हम जब बात करते हैं तब हम एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी भावनाओं को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। हम जिस टोन में बात कर रहे हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशंस जो देख रहा है या हमारी आवाज़ जब कोई सुन रहा है तो वो इजीली समझ जाता है क्या हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या हम दुखी हैं या क्या हम नॉर्मली कोई सेंटेंस बोल रहे हैं। ये वर्बल यानी मौखिक कम्युनिकेशन में बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी हमने किसी को कुछ लिख के बताया और सामने वाला हमें देख नहीं पा रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है जो हमने लिखा, उसे कैसे समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। Expressions are very very important when we are communicating, right? और इसी को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स हमें हेल्प करते हैं हमारी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को बेहतर तरीके से समझाने में। जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, वो हमारी भावनाओं को अच्छे से तभी समझ पाएगा जब हम सही चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे हमारे वाक्यों में। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ चैप्टर नंबर 14, दैट इज पंक्चुएशन मार्क्स। The word punctuation has been derived from a Latin word that is punctum. Okay, that means a point or a stop. A punctuation mark divides a sentence or a paragraph in a clear and understandable language. These are the following punctuation marks which are used commonly. यानी आम तौर पे हम जिन punctuation marks को हमारे भाषा में यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, कोटेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क। इनमें से ज़्यादातर पंक्चुएशन मार्क्स आप अपनी रेगुलर डेली लाइफ में या स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा समझ लेते हैं। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हमने सेंटेंसेस का चैप्टर पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। तो जितने भी डिक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके बाद हमेशा हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। फुल स्टॉप का मतलब है कि हमारा सेंटेंस वहीं पे ख़त्म हो गया है। आफ्टर सर्टेन एब्रीविएशंस और इनिशियल्स, अगर हम किसी का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो उन इनिशियल्स के बाद भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल AM, MP, PM, USA, MS धोनी, CV रामन। आप देख सकते हैं जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनिशियल्स हैं, उनके बाद हमने डॉट लगाया है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉमा पर। कॉमा के ज़्यादा यूजेस है। कॉमा का मतलब होता है एक शॉर्ट पॉज, इसको हम अल्प विराम के नाम से भी जानते हैं। The comma is the shortest pause and is used for separating a series of words in the same construction। यानी अगर कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें हमें सब ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है एक दूसरे से, तो फिर क्लैरिटी लाने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप अ पेन, अ पेंसिल, एन इरेजर एंड अ स्केल इन योर बैग। तो हमने पेन, पेंसिल और इरेजर को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। After a nominative absolute, it's being Sunday, I am going to stay indoors. ठीक है। To mark of a noun or a phrase in a position, यानी कोई नाउन या फ्रेज को अगर हमें सेंटेंस में अलग करना है ताकि हम सेंटेंस को और बेहतर तरीके से सीख सकें, उस केस में भी हम जो है कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि my son, कॉमा, Piyush was very good runner in his childhood. To separate a subordinate adverb clause from the rest of the sentence, if you have a reference book, please explain me the mystery.
टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, अगर कोई कोटेशन है किसी सेंटेंस में तो उस कोटेशन को बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, थंडर्ड नेताजी। ठीक है, ये नेताजी के कहे हुए शब्द है, तो जो कहे हुए शब्द है उनको जब हमने अलग किया है तो हमने एक कॉमा का इस्तेमाल किया है। नाउ लेट्स गो टू सेमीकोलन। अ सेमीकोलन इंडिकेट्स अ ग्रेटर पॉज इन कंपैरिजन टू कॉमा, यानी हमें पॉज तो लेना है, ठहराव देना है, लेकिन पूरा ठहराव भी नहीं लेना, लेकिन कॉमा से ज़्यादा देर के लिए रुकना है, तो हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन दो जगह पे यूज़ होता है, सेपरेटिंग द क्लॉजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, हमने पढ़ा था सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, तो कंपाउंड सेंटेंसेस को जो क्लॉजेज हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज, यानी जब बहुत सारे क्लॉजेज एक साथ जोड़े हुए हैं तो उनको भी अलग करने के लिए, जैसे हिज हार्ट वॉज बिग, हिज पॉकेट वॉज एम्प्टी। इसके बाद हम आते हैं कोलन मार्क्स पर। द कोलन मार्क डिनोट्स इवन ग्रेटर पॉज एंड इज इंडिकेटेड बाय सेमीकोलन। इट इज़ यूज्ड टू मार्क अ डायरेक्ट कोटेशन। अगर किसी का कोटेशन हमें डायरेक्टली बताना है तो फिर हम क्या करते हैं, कोलन मार्क्स यूज़ करते हैं। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और बिफोर एम्यूनरेशन एग्जाम्पल्स द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी हम जो है कोलन मार्क्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम कोट करने के लिए। जब भी हमें किसी के एग्जैक्ट शब्दों को या एग्जैक्ट वर्ड्स को सामने वाले तक पहुँचाना है तब हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जैसे कि राम ने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये राम के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसीलिए इनको हमने कोटेशन मार्क में ला दिया है। नेक्स्ट कम क्वेश्चन मार्क, अ वेरी वेरी इजी थिंग। क्वेश्चन मार्क्स हम हमेशा क्वेश्चन के एंड में यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ वॉज द अर्थ फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ। जहाँ पर भी हम सवाल पूछेंगे लास्ट में हमेशा हम प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस और फ्रेजेस और सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग इमोशन और विश, यानी या तो इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद हुर्रा, ब्रावो, याहू ऐसे वर्ड्स के बाद हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उनके बाद भी हम जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। Alas, oh dear, what a sweet mango it is, long live the queen, how terrible। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। Now we come to the last part, that is capital letters। कैपिटल लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई जगहों पे यूज़ होते हैं। कैपिटल लेटर्स सबसे पहले यूज़ होता है जहाँ पर हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं उसके यूज़ के टाइम पर भी उनकी जो शुरुआत होगी वो भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होगी। अगर किसी चीज़ का हम टाइटल दे रहे हैं तो भी हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ होगा, राइट? इसी तरह से जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनमें भी हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? तो हमेशा जो है हम कैपिटल लेटर्स कई जगहों पे यूज़ करते हैं, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब जब भी हम किसी बड़े वर्ड का छोटा कर देते हैं यानी उनको शॉर्ट कर देते हैं, उन्हें भी हम जो है एक्रोनिम्स बोलते हैं और उनके आगे भी कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन DFE, आप देख सकते हैं कैपिटल में है। बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया NCERT, ठीक है। इसी तरह से CBSC, ये सभी एक्रोनिम्स हैं, इनके फुल फॉर्म्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे HOD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO,
यूनिसेफ। इन सभी वर्ड्स के फुल फॉर्म्स हैं और इन्हें हम इसीलिए एक्रोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इसके अलावा जब भी हमें कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करनी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, जैसे वाईफाई, ओके, हाई फाइव, साई फाइव, जहाँ पर भी हम जो है शॉर्ट कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम हमेशा क्या करेंगे? कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। Now we have already gone through the various kind of punctuation marks और उनके रूल्स के बारे में भी, उनके यूजेस के बारे में भी हमने जान लिया है। अब टाइम है कि हम इन्हें एक्सरसाइज के फॉर्म में प्रैक्टिस करें ताकि हम इन्हें बेहतर तरीके से सीख सकें। सो लेट्स बिगिन। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। सीता said I have to prepare for my examinations। सीता ने कहा। अब सीता वर्ड का ऑलरेडी जो है कैपिटल लेटर में ही है, तो हमें कुछ नहीं करना। पंक्चुएशन मार्क के लिए हमें सीता सेड के बाद कॉमा यूज़ करना है और जो शब्द उसने कहे उसे हमें कोटेशन मार्क्स में लेके यहाँ एक फुल स्टॉप लगा देना है। ऑलराइट, दिस इज द वे इट हैज़ टू डू। पवन ate 2 bananas, 5 mangoes and 1 pomegranate। तो पवन ने क्या क्या खाया? पवन ate 2 bananas, 5 mangoes, and 1 pomegranate, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है। Do not blame me if you get there at the wrong time। तो मुझे ब्लेम मत करना। सबसे पहले तो do not का D कैपिटल हो जाएगा। Do not blame me, if you get there at the wrong time and full stop। Okay। My mother said to me, do not run at noon। So my mother का M कैपिटल हो जाएगा। My mother said to me, और क्या कहा मामा ने? मामा ने जो भी कहा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे, डू का डी कैपिटल हो जाएगा एंड यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें कोटेशन मार्क्स करने हैं। सम आई हैव डिस्कस्ड, द रिमेनिंग वंस यू वुड बी डूइंग ऑन योर ओन। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आप खुद करेंगे। कुछ मैंने आपको करके बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी सेज राइट एंड करेक्ट द कैपिटलाइजेशन एरर्स। यानी यहाँ पे कुछ गलतियाँ की हैं और हमें कैपिटल लेटर्स में चेंजेस करने हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स बेसिकली हमें ठीक करने हैं। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैपिटल लेटर्स हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ होगा। तो सबसे पहले बिगनिंग में सेंटेंस के स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर्स। द यंग मैन में टी जो है वो कैपिटल बन जाएगा। द यंग मैन बिकेम अ सिटीजन ऑफ यूएसए। तो यूएसए ये हमारा जो है कैपिटल्स में आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, आर डॉक्टर नीरज एंड तरुण मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो आर का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल, डॉक्टर का डी कैपिटल, नीरज का एन कैपिटल और तरुण का टी कैपिटल। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ध्यान से देखना है कि कहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक दो और सेंटेंसेस देखते हैं। मिस सोफिया इज़ माई टीचर। सो मिस का एम और सोफिया किसी का नाम है इसीलिए प्रॉपर नाउन है, इसीलिए मिस सोफिया इज़ माई टीचर। ऑलराइट, इस तरीके से आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन से सेंटेंस में कहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू दिस। यू हैव टू डू द सेंटेंसेस रिमेनिंग ऑन योर ओन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पंक्चुएट देम। हमें पैसेज को रीड करना है और फिर जहाँ जहाँ जो जो पंक्चुएशन मार्क्स लगने हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स हमें जो है इंसर्ट करना है। तो जहाँ आपको लगता है कि कैपिटल लेटर्स इंसर्ट करने हैं वहाँ कैपिटल लेटर्स कीजिए। जहाँ आपको लगता है फुल स्टॉप लगाना है वहाँ फुल स्टॉप लगाइए। जहाँ कॉमा या कोलन मार्क्स लगने हैं वहाँ आप वो इंसर्ट करेंगे। सो दीज टू एक्सरसाइजेज आर टू बी डन बाय यू बिकॉज एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी you have to use the punctuation marks in the paragraph। ये आप खुद करेंगे। I hope
that because you have already studied the chapter in details, आप इसे easily solve कर सकते हैं. So children, this you would be doing on your own. With this, we finish the chapter on punctuation. I am sure you would be able to now clearly insert punctuation marks in your sentences. So children, with this I bid goodbye to you all. मैं आपसे फिर से मिलूँगी इसी बुक के किसी नए चैप्टर के साथ जहाँ हम और भी नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. Till then, take care of yourself and have a wonderful day ahead.